बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध और सुंदर राज्य सूर्यगढ़ में न्यायप्रिय राजा वीर प्रताप सिंह और बुद्धिमान रानी चंद्रप्रभा का शासन था। सूर्यगढ़ हरे भरे खेतों, घने जंगलों और शांत नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ की प्रजा राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे हमेशा न्याय और दया से राज्य का संचालन करते थे, लेकिन शांति सदा के लिए नहीं रहती। एक दिन जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं महल के गलियारों में बह रही थी, एक रहस्यमयी संत महल के द्वार पर आया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और उसके शब्दों में भविष्य की झलक। राजा वीर प्रताप, संत बोला, मैं एक अशुभ संदेश लेकर आया हूं। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने संत से आगे बोलने को कहा। संत ने बताया कि उत्तर दिशा से एक क्रूर योद्धा कालनेमी अपनी विशाल सेना के साथ सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रहा है। उसकी सेना असंख्य योद्धाओं, युद्ध हाथियों और घुड़सवारों से भरी हुई थी। उसने पहले ही कई छोटे राज्यों को नष्ट कर दिया था और अब सूर्यगढ़ पर उसकी दृष्टि थी। यदि आप जल्द ही कुछ नहीं करेंगे, संत ने चेताया, तो अगली पूर्णिमा तक सूर्यगढ़ राख में बदल जाएगा। दरबार में भय और चिंता का माहौल था। कुछ दरबारियों ने युद्ध की सलाह दी, तो कुछ ने संधि का सुझाव दिया। लेकिन राजा वीर प्रताप ने अपनी सबसे प्रिय सलाहकार रानी चंद्रप्रभा की ओर देखा। रानी उठी, उनकी आंखों में तेजस्विता थी। हमें युद्ध करना ही होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा, परंतु केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से। रणनीति की तैयारी। राजा वीर प्रताप अपनी सेना को संगठित करने चले गए, जबकि रानी चंद्रप्रभा ने महल के विद्वानों, आयुर्वेदाचार्यों और युद्ध नीतिज्ञों को बुलाया। योजना तैयार हुई। दुश्मन की सेना को घेरने के लिए जंगलों में गुप्त रास्ते बनाए गए। पहाड़ियों में छिपे हुए तीरंदाजों को तैनात किया गया। गुप्तचरों को कालनेमी की सेना में विद्रोह फैलाने का कार्य सौंपा गया। महल के वैद्यों ने जहर तैयार किया, जिससे शत्रु की खाद्य आपूर्ति विषैली हो जाए। जब राजा वीर प्रताप अपनी सेना के साथ लौटे, तब तक सूर्यगढ़ पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। महायुद्ध का प्रारंभ। युद्ध की रात अमावस्या थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कालनेमी की सेना को लगा कि वे सूर्यगढ़ पर अचानक आक्रमण करके आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सेना घाटी में पहुंची, छिपे हुए सैनिकों ने जलते हुए तीरों की वर्षा कर दी। कुछ ही क्षणों में दुश्मन के शिविरों में आग लग गई। उनकी रसद पहले ही जहर से दूषित हो चुकी थी, जिससे सैनिक बीमार पड़ने लगे। फिर राजा वीर प्रताप सिंह और उनकी सेना ने धावा बोल दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। महल की प्राचीर से रानी चंद्रप्रभा हर गतिविधि पर नजर रख रही थी और अपने योद्धाओं को आदेश दे रही थी। लेकिन फिर कालनेमी स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह साधारण योद्धा नहीं था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि सामान्य सैनिक उसे उठा भी नहीं सकता था। उसने सूर्यगढ़ के कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। राजा वीर प्रताप, यदि तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो मुझसे आमने सामने युद्ध करो। राजा वीर प्रताप ने चुनौती स्वीकार की। दोनों योद्धा आमने सामने आए और भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट से पूरी भूमि गूंज उठी। लेकिन धीरे धीरे वीर प्रताप की शक्ति क्षीण होने लगी। कालनेमी की ताकत असाधारण थी। उसी क्षण रानी चंद्रप्रभा ने ध्यान दिया कि कालनेमी के गले में एक मणि चमक रहा था। अचानक उन्हें संत की भविष्यवाणी याद आई। उत्तर से एक छाया आएगी जिसकी शक्ति उसके गले में होगी। उन्होंने समझ लिया कि कालनेमी की शक्ति इस मणि में थी। युद्ध का अंत रानी चंद्रप्रभा ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उन्होंने पास पड़ी एक धनुर्विद्या की धनुष उठाई, ध्यानपूर्वक निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा मणि पर लगा। कालनेमी चीख पड़ा। जैसे ही मणि टूटी, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। वह थककर घुटनों के बल गिर पड़ा। यही अवसर था। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम वार किया। कालनेमी धराशायी हो गया। उसकी सेना ने जब अपने नेता को गिरते देखा, तो वे डरकर भाग खड़े हुए। सूर्यगढ़ की विजय हो चुकी थी। शांति और प्रेम की जीत। युद्ध के बाद पूरे सूर्यगढ़ में उत्सव मनाया गया। लेकिन राजा और रानी जानते थे कि ये केवल तलवार की जीत नहीं थी। ये बुद्धिमत्ता, एकता और प्रेम की विजय थी। रात में जब दोनों महल की बालकनी पर खड़े होकर उगते सूरज को देख रहे थे, राजा वीर प्रताप ने रानी चंद्रप्रभा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई। रानी चंद्रप्रभा ने उनका हाथ थाम लिया और मुस्कुराई, और तुमने सूर्यगढ़ को बचाया।
दोनों ने एक साथ उगते हुए सूरज की ओर देखा, ये जानते हुए कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह राजा वीर प्रताप सिंह और रानी चंद्रप्रभा की कथा सूर्यगढ़ के इतिहास में अमर हो गई।